एक बार दोनों हाथ उठाकर जोर से बोल दीजिए, सतगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, कामना काली मैया की, युग वशिष्ठ देव भगवान की, नलिनी मैया की, समस्त गुरु परिवार की, भक्त जनों की। तो आइए गीत गोविंद के कवि भारतीय युग वशिष्ठ ब्रह्मानंद संघ के जमशेदपुर शाखा की ये पहली प्रस्तुति, आइए इसको हम निहारते हैं। जय श्री गुरु। पुण्य भारत भूमि में युगों युगों से अनेक महाकवियों ने जन्म लिए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य, महाकवि कालिदास, संत तुलसीदास, कवि बिल्व मंगल, कवि विद्यापति, कवि चंडीदास, इन सबों में अन्यतम कवि जयदेव गोस्वामी का नाम भी प्रसिद्ध है। हमारे पूज्य श्री, हमारे प्रणम्य गुरुदेव को कवि श्रेष्ठ जयदेव गोस्वामी की स्तुतियां अत्यंत प्रिय था तथा वे नियमित रूप से कुछ स्तुतियां पाठ करते थे। हमें तो सौभाग्य प्राप्त है कि उनके द्वारा पठित दशावतार स्तोत्र हम उनके एल्बम गोविंद स्तुति में सुन पाते हैं। बंगाल के बीरभूम जिले के केंदुली नामक ग्राम में अजय नदी के किनारे एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार रहता था। महाप्रभु चैतन्य देव के जन्म से 300 वर्ष पूर्व 12वीं शताब्दी में बसंत पंचमी के दिन परम भक्त, परम रसिक श्री कृष्ण भक्त जयदेव जी का जन्म उस परिवार में हुआ। वंशानुक्रम से उनके गृह में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना होती थी। श्री कृष्ण ही उनके गृह देवता थे। बचपन से जयदेव जी का जीवन भक्ति से ओतप्रोत था। सांसारिक ज्ञान से परे जयदेव जी कृष्ण की भक्ति में रम गए थे। कवि जयदेव वैष्णव पदावली साहित्य धारा के प्रवर्तक हैं। उस समय बंगाल को गौड़ राज्य के नाम से जाना जाता था। गौड़ राज्य के अधिपति के रूप में सिंहासन में आसीन थे राजा लक्ष्मण सेन। वे सेन वंश के पंचम शासक थे। प्रथम सिख गुरु नानक देव जब जगन्नाथ दर्शन को आए थे तब वे गीत गोविंद की कविताओं के संस्पर्श में आए। वे जयदेव की प्रगाढ़ भक्ति भाव से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने उत्कल राज से अनुमति लेकर जयदेव रचित 2 कृष्ण स्तुति गुरु ग्रंथ साहब में युक्त कर लिए थे। गुरु ग्रंथ साहब पंजाबी भाषा में लिखे थे, परंतु इन 2 संस्कृत स्तुतियों का समावेश उनमें ऐसा हुआ कि यह अनुपयुक्त लगा ही नहीं। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में गीत गोविंद का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आज तक ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी तथा मोहिनी अट्टम में अष्टपदियां की जाती हैं। इन अष्टपदियों का उपयोग नृत्य ही नहीं, गायन, स्थापत्य एवं साहित्य में भी की जाती है। गौड़ के अधिपति राजा लक्ष्मण सेन की जय हो। प्रजावत्सल राजा लक्ष्मण सेन की जय हो। संस्कृति परायण राजा लक्ष्मण सेन की जय हो। आप सब अपना अपना आसन ग्रहण करें।
अमात्य प्रधान, आप जो वैष्णव कवि के संबंध में बताए थे और कहे थे कि उन्हें सभा में बुलाएंगे, वह कार्य समाधा हुआ क्या? जी महाराज, वे कुछ क्षण में ही आ पहुंचेंगे। हे महाराज, अमात्य प्रधान कौन कवि को बुलाने वाले हैं? कोई कृष्ण के भक्त वैष्णव कवि हैं, कैंदोली गांव में जो उत्कृष्ट काव्य रचना करते हैं। अमात्य उनकी काव्य रचना सुने हैं, उनसे अत्यंत प्रभावित हैं और मुझे उनकी काव्य रचना को सुनवाने के लिए उन्हें बुलावा भेजे हैं। यदि मैं उनकी कविताओं से प्रभावित हो जाऊं तो उनको अवश्य सभा कवि के पद में आसीन करूंगा। अवश्य महाराज, उनकी कविता से आप यदि संतुष्ट हो तो वो पद तो कब से रिक्त है। हमें कोई पसंद का कवि मिल ही नहीं रहा था, वो अब मिल गए हैं। कविवर आए क्या अमात्य प्रधान? संधान करिए। महाराज की जय। आपकी इच्छा अनुसार मैं कवि जयदेव गोस्वामी को ससम्मान लाया हूं। प्रणाम राजन, मुझ जैसे तुच्छ कवि को आपने याद किया। हे कवि, मैंने सुना है आप उत्कृष्ट काव्य रचना करते हैं, सो वर्तमान समय में कुछ रचना हमें सुना सकते हैं क्या? मैं आपकी कविता सुनने को अत्यंत उत्सुक हूं। अवश्य महाराज, मैं कितना भाग्यवान हूं, पर प्रस्तुत तो नहीं था, पर आपकी उत्सुकता देख इसी क्षण कुछ रचना करने की चेष्टा करता हूं। ईश्वर की कृपा रही तो कर पाऊंगा। वंदे नवघनाश्यामं पीतकौशेयवाससं शानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृते परं राधेशं राधिका प्राणवल्लभं वल्लवीसूतं राधासेविता पादब्जं राधापक्षस्थलस्थितं राधानुघं राधिकेष्टं राधाप्रैतमानसं राधाधारं भवधारं सर्वधारं नमामि तं। राधाहृत्पद्म मध्ये च वसन्तं सन्ततं शुभं राधासचरं शाश्वत राधाज परिपालकं ध्यायन्ते योगिनो योगानुसिद्ध सिद्धेश्वर स्वयं तं दहेत् सततं शुद्धं भगवन्तं सनातनं निर्लिप्तं च निरीहं च परमात्मा नमीश्वरं नित्यं सत्यं च परमं भवन्तं सनातनम्। कवि, आपके सुमधुर पाठ श्रवण कर ऐसा लगा कि आप अपने मन दर्पण में श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष दर्शन कर पाते हैं। हे राजन, मेरी कविता सुनकर आपके मन में यह भाव आया, यह तो मेरा अहोभाग्य है। हे कवि श्रेष्ठ, गौड़ राज्य के सभा कवि का पद आज से मैं आपको सौंप रहा हूं, आप स्वीकार करेंगे? अवश्य महाराज, आपका मुझे सभा कवि का पदभार प्रदान कर सम्मानित करना मैं स्वीकार करता हूं। यह मेरा अति सौभाग्य होगा। अनेक वर्षों तक राजकवि रहने के पश्चात जयदेव कवि के मन में जगन्नाथ दर्शन की इच्छा होती है। राजा लक्ष्मण सेन से अनुमति लेकर वे पुरी धाम गमन करते हैं।
बंग देश से आकर्षित कर श्री क्षेत्र पहुंचा दिए। आपका बुलावा नहीं आता तो मुझे आपका यह अद्भुत प्रकांड रूप का दर्शन कैसे हो पाता। मैं कितना भाग्यवान हूं प्रभु, आपके प्रांगण में बैठकर आपकी स्तुतियों की रचना कर सकूंगा, आपकी आरती देखूंगा। दिनमणि मंडल मंडल भवखंडनाय मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे कालिया विषधरं भजन जनरंजन हे जदुकुल नलिन दिनेश जय जय देव हरे अमला कला दललोचन भवमोचन हे त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे तव चरण प्रणता वयमिति भव्य हे कुरु कुशालं प्रणतेषु जय जय देव हरे श्री जय देव कबेरिदं कुरुते मुदं हे मंगलं मंजू गीतं जय जय देव हरे। हे कवि, आपको तो मैंने इसके पूर्व नहीं देखा। इतनी अद्भुत स्तुति पहले कभी नहीं सुना। आप कहां से आए हैं? हे उत्कल राज, मेरा नाम जयदेव गोस्वामी है। मैं ब्राह्मण वंशजात वैष्णव हूं। मैं आपके प्रतिवेशी राज्य गौड़ अर्थात बंग देश के वीरभूम जिला का निवासी हूं। मैं गौड़ राज्य में राजा लक्ष्मण सेन का सभा कवि हुआ करता था। सभा कवि रहते रहते कुछ समय पश्चात जगन्नाथ देव मेरे स्वप्न में आए थे। उनके दर्शन को मन व्याकुल हो पड़ा। इस कारण पूरी धाम में मेरा आगमन हुआ। कविवर, आपको पूरी धाम में कितने समय तक रहने की इच्छा है? आप कुछ सोचकर आए हैं? भगवान बुलाए, मैं आ गया। कुछ भी सोचकर नहीं आया। कितने दिन रहूंगा, परंतु कुछ समय तो रहूंगा, क्योंकि प्रभु जगन्नाथ के दर्शन बिना मुझे वर्तमान में और कुछ भी आकर्षित नहीं कर रहा है। यह तो हमारे लिए सुसंवाद है कवि श्रेष्ठ। यह मेरा आपसे अनुरोध है महाकवि, क्या आप मेरे सभा के राजकवि का पद अलंकृत करना चाहेंगे? प्रातः समय एवं संध्या समय मैं आपको श्री जगन्नाथ के दर्शनार्थ रथ में भेज दूंगा। आपकी कृपा महाराज, इतना सुप्रस्ताव मैं स्वीकार करूं, नहीं तो क्या करूं? धन्य है कवि, आप कल ही से पदभार संभालिए। आपके रहने खाने की व्यवस्था आज संध्या तक हो जाएगी। हमारे ये दो प्रिय राजकर्मचारी आपकी सेवा में नियुक्त रहेंगे। जयदेव गोस्वामी उत्कल राज्य की राज्यसभा के सभा कवि रहते समय एक दिवस यह हुआ कि
अरे रे रे रे, आप कहां घुसे चले आ रहे हैं? आप अंदर नहीं आ सकते। ऐसा क्यों पांडा जी? आपके वेशभूषा से लग रहा है आप आदिवासी हैं। तब तो आप सनातन हिंदू धर्म के अनुगामी नहीं हैं। आपका धर्म तो अलग है। जगन्नाथ मंदिर में अहिंदुओं का प्रवेश निषेध है। पर पांडा जी, हम लोग जगन्नाथ भगवान को देखेंगे, यह इच्छा लेकर 30 कोस दूर गांव से आए हैं। मेरे गांव के एक ब्राह्मण पुजारी यहां जगन्नाथ दर्शन को आए थे। वे मुझे बताएं कि जगन्नाथ प्रभु कितने सुंदर हैं। उनको नहीं देखा तो जीवन ही क्या, इसलिए हम आए हैं। हमें प्रबल इच्छा है भगवान को देखने की। हमें जाने दीजिए पांडा जी। नहीं नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पांडा जी? भगवान तो कभी नहीं बोले हैं अहिंदुओं का प्रवेश नहीं हो सकता। या आप ही लोगों का बनाया हुआ नियम है? हम मनुष्य जाति धर्म कर्म का नाम पर अपनों का विभाजन किए हैं। हिंदू हो ना हो, विश्व के जो निर्माता हैं उन्हें देखने आए हैं। ओ भाई, आप लोगों में माने उड़ीसा के जनजाति किसकी पूजा करते हैं? पंडित जी, हम लोग नदी माता को पूछते हैं, आग को पूछते हैं, सूरज भगवान को पूछते हैं। पंडा जी, हम भी तो नदियों की पूजा करते हैं। गंगा जी को पूजते हैं, गोदावरी को पूजते हैं, नर्मदा को पूजते हैं, अग्नि देव को पूजते हैं, सूर्य देव को भी पूजते हैं। इनके सूरज भगवान हमारे सूरज भगवान से, इनकी नदियां हमारी नदियों से, इनकी अग्नि हमारी अग्नि देवता से पृथक है क्या? हम लोग भी तो प्रकृति की शक्तियों को मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये सभी तो सर्वशक्तिमान के भिन्न भिन्न प्रकाश हैं। सो तो है जयदेव जी, परंतु पद्धति पृथक है एवं बनाया हुआ नियम का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। जो आप उचित समझें पूजक ब्राह्मण, आपके अनुसार तो चलना पड़ेगा। आइए भाई, आप लोग मंदिर के बाहर सीढ़ियों में कुछ समय बैठते हैं। इस पावन परिवेश में आओ थोड़ा हम भगवान की चर्चा करते हैं। आप सब आंखें बंद कर लें और श्रवण करें। इस मंदिर में नीम काठ से निर्मित 3 विग्रह हैं। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी एवं सुभद्रा जी की। मध्य में कृष्ण भगवान की बहन सुभद्रा का अवस्थान है। उनके दक्षिण भाग में बलराम जी हैं। वाम भाग में कृष्ण भगवान हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर कृष्ण भगवान का हृदय धड़कता है। हर 12 वर्ष के उपरांत आषाढ़ के महीना में पुरानी मूर्ति को बदलकर नई मूर्ति निर्मित की जाती है। इसे नवकलेवर स्थापना कहा जाता है। नई मूर्ति के पूर्ण होने के कुछ समय पश्चात मूर्तिकार और पांडा लोग आंखों में पट्टी बांधकर कृष्ण भगवान के हृदय को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में स्थापित करते हैं, क्योंकि कहना है
कृष्ण भगवान के दिल को देखने की शक्ति अर्जुन को छोड़ किसी मानव में नहीं है। प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। इस वर्ष रथ यात्रा के समय आप सब परिवार आना और जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेना, क्योंकि पथ में तो सभी भगवान को देख पाते हैं। पंडित जी, आश्चर्य की बात है, कृष्ण भगवान का दिल पूरी धाम कैसे पहुंचा? सुदूर द्वारका से द्वापर युग में यदुवंश के अंत होने के पश्चात जब कृष्ण जी का निधन हुआ एवं अर्जुन आकर उनका शेष कृत्य संपन्न किए, तब यह कांड हुआ। कृष्ण भगवान का संपूर्ण शरीर तो जल गया, राख में परिवर्तित हो गया, परंतु हृदय नहीं जला। हृदय धक धक करता रहा। जिस पीपल के पेड़ में भगवान अंतिम बांसुरी बजाए, उस पीपल के पत्ते पर कृष्ण भगवान के दिल को रखकर रोते रोते अर्जुन समुद्र के पानी में बहा दिए। जब तक वह दूर नहीं चला गया, तब तक उस नीले रंग के हृदय को रोते रोते देखते रहे। वह हृदय बहते बहते पूरी धाम पहुंचा। पहुंचते पहुंचते युग बदल गया। राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न आया कि समुद्र में बहते हुए नीम काठ आएगा, तो उसी काठ से कृष्ण भगवान का मूर्ति बनाए। भगवान राजा इंद्रदुम्न को स्वप्न में यह भी बोले कि मूर्तिकार भी मिल जाएगा। विश्वकर्मा जी मूर्तिकार के रूप में आए और बोले, मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं अकेले ही एक बंद कक्ष के अंदर मूर्ति बनाऊंगा। कोई भी कक्ष नहीं खोलेगा, कोई अन्न जल के लिए भी नहीं पूछेगा जब तक मैं ना बोलूं। 15 दिनों के पश्चात खील वगैरह ठोकने की आवाज बंद हो जाती है। बाहर पदचारणा करती हुई महारानी को आवाज सुनाई नहीं का दरवाजा खोलते हैं। उसी समय मूर्तिकार अंतर ध्यान हो जाता है और मूर्ति का निर्माण अधूरा रह जाता है। तब स्वप्न आदेश मिला राजा को कि वह असंपूर्ण मूर्ति को ही स्थापित करो एवं पूजा अर्चना प्रारंभ करो। तब से वर्तमान समय तक उसी मूर्ति को ही पूजा की जाती है। आहा, दर्शन तो मेरा हो ही गया पंडित जी। आप इतना सुंदर बताए हैं कि मन ही मन मैं देख पाया हूं भगवान को। महारी अर्थात देवदासी थी। अन्य देवदासियों के साथ उनका काम था पूजा के लिए फूल लाना, सफाई करना, माला बनाना, पूजा तथा भोग का बर्तन मांजना इत्यादि। पद्मावती अत्यंत भाव विभोर होकर जगन्नाथ प्रभु के समक्ष संध्या समय नृत्य करती थी। पद्मावती का नृत्य देखकर सब मोहित हो जाते थे। ऐसे ही एक दिवस
देवी, आपकी नित्य पूजा आंतरिक है, भावपूर्ण है। सच्चे मन से आप भगवान को पुकारती हैं। आपकी नित्य पूजा देखकर मेरा हृदय मेरे आराध्य जगन्नाथ प्रभु के स्पंदन से भर गया। अवश्य आप में ऐसा कुछ है जिससे मेरे प्रभु से मिलन की उत्कंठा बढ़ गई है। अतः हे देवी, मैं आपको अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? यह कैसे संभव है पंडित जी? आप एक ब्राह्मण संतान हैं और मैं एक देवता सी जो अपनी जाति से अवगत नहीं है। आप इतने उच्च कोटि की कविता के रचयिता, एक रचनाकार, और कहाँ मैं एक सामान्य सी देवनर्तकी। आपका ईश्वर के प्रति गुणगान तथा आपकी लेखनी से मैं भी प्रभावित हूँ। बस वंश मर्यादा की बात है। आपके वंश मर्यादा के लिए मैं क्या उपयुक्त हूँ? इसके अतिरिक्त मैं उड़िया हूँ। आप बंगाल प्रदेश के हैं। मन का मिलन के लिए वंश मर्यादा को मैं मान्यता नहीं देता हूं। आपकी कला से परे है आपका भगवान के प्रति
प्रेम और भक्ति, वो मेरे मन को भा गया है। आप दोनों की इच्छा है तो मैं आप लोगों का विवाह करवाऊंगा। मुझे ज्ञात है इस कार्य के लिए समाज मेरी समालोचना करेगा, पर 2 कृष्ण भक्तों को मैं मिलवाऊंगा अवश्य। इस प्रकार विवाह उपरांत भी 1-2 वर्षों तक जयदेव गोस्वामी उत्कल राज्य के सभा कवि रहे। तत्पश्चात एक समय उनको गांव में जाने का मन हुआ। उत्कल राज्य से अनुमति लेकर वे केंदुली ग्राम आ गए। उस गांव में एक ठग रहता था, जिसे ज्ञात हो गया कि जयदेव पुरी से पर्याप्त अर्थ प्राप्त कर आए हैं। उसने जयदेव को ठगने की बुद्धि सोचा। वह नकल दस्तावेज बनाए कि जयदेव के पिता उसके पिता से उधार लिए थे। वो पहुंचा जयदेव के पास। जयदेव पंडित जी, पंडित जी। हाँ, बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सुने हैं आप पुरी धाम से लौट आए हैं। वहां पर पुरी के राजा के दरबार में आप कवि थे, तो मुझे लगा कि यह संदेश मैं आपको अभी दूं। आपके पिता मेरे पिता से कुछ धन उधार लिए थे उनके अर्थ कष्ट के समय। मेरे पिता मृत्यु के पूर्व यह दस्तावेज दिए और कही कि जाकर मांग लेना। देखिए यह दस्तावेज और यह पैसा मुझे आप लौटा दीजिए। मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। इतने वर्षों के बाद हठात तुम मांग रहे हो, पहले क्यों नहीं आए? एक तो मेरे पिता ये मृत्यु से कुछ दिन पहले ही दिए थे, आप थे भी नहीं यहाँ। आने के पश्चात मुझे लगा आपको तो राज से वेतन मिला होगा, आप दे पाइएगा। लो भाई, यह मैं पितृ ऋण चुकता कर रहा हूं। अरे निरंजन, ओ निरंजन, अरे तेरे घर में आग लगी है। क्या आग लगी? मेरे घर में आग लगी है? मेरे घर में आग लगी है? हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। आश्चर्य है, इतने वर्षों पश्चात वह आकर ऋण चुकाने को बोले हैं और आज ही उसके घर में आग लग गई। हे महात्मन, मेरा घर जलकर राख हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। मैं पाप करने जा रहा था। एक सरल, निश्चल, भगवत प्रेमी के साथ छल करने जा रहा था। मैंने आपसे मिथ्या कहा। मेरे पिता कुछ भी नहीं बोल कर गए। यह दस्तावेज भी नकली है। आपसे मुझे कुछ भी धन नहीं मिलेगा। मुझे क्षमा करें। नहीं भाई निरंजन, आप दुखी ना हो। इसमें से कुछ अर्थ ले लीजिए। पूरा तो मैं नहीं दे सकूंगा। रहने के लिए कुटिया बना लीजिए। सच्चा कृष्ण भक्त ऐसा ही होता है। मेरा कितना भाग्य है कि मैं दर्शन कर पा रहा हूं। मेरा अपराध क्षमा योग्य है क्या पंडित जी? मनुष्य मात्र तो अपराध करते हैं। यदि
पश्चाताप जागृत हो तो पाप धुल जाता है। मेरे वनमाली, मेरे मदन मोहन, आपका मंगल करें। उत्कल राज्य के सभा कवि रहने के समय जयदेव ने राधा कृष्ण के ऐश्वर्य प्रेम को लेकर संस्कृत में 72 श्लोकों की रचना की, जिनके मध्य विष्णु दशावतार स्तोत्र विख्यात है। इस स्तोत्र में उन्होंने श्री विष्णु के दशों अवतारों का सुललित कविता के माध्यम से विस्तार किया। यह काव्यिक विवरण में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि अवतारों का उल्लेख कर हमें सुंदर रूप से सूचित किए हैं। हृदयपयुधि जलधृतवान् शिवेदं विहितवहित्र चरित्रमखेदं केशवधृतमीन शरीर। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षितिरति विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धारण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना शशि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शूकर रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखमद्भुत शृंगं दलित हिरण्यकशिपुतनु भृंगं केशवधृत नरहरि रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। शलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन मदनखनीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जगदपगत पापं स्नपयसि पयसि शमित भवतापं केशवधृत भृगुपति रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृत राम शरीर। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिव पुषि विषदेव सरंजलदाभं हलहति भीति मिलित यमुनाभं केशवधृत हलधर रूप। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निन्दसि अजिनविधेर अश्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। लक्ष्य
निवह निधने कलयसि करवालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृतकल्किशरीर जय जगदीश हरे 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 जय जगदीश हरे। विवाह के उपरांत पद्मावती जयदेव की भार्या होकर रहती हैं। देवदासी वृत्ति का त्याग करती हैं। बहू माँ, क्या कर रही हो? हमें पता चला है कि जयदेव ब्याह कर अपनी बहू लेकर आया है, तो हम तुमसे मिलने चले आए। सबसे पहले अपना नाम तो बताओ। आइए बैठिए काकी माँ, मेरा नाम पद्मावती है। जब हमने सुना जयदेव आया है, वो भी यहाँ रहने, तो हमें खूब अच्छा लगा कि हमारा पुत्र, हमारा जयदेव लौट आया है। बहुत ही सुंदर और सुशील बहू लाया है। काकी माँ, आप लोगों को देखकर मुझे भी खुशी हुई। अच्छा बहू पद्मावती, तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मैं तो बाल्यावस्था से जगन्नाथ मंदिर में रहती थी। मंदिर में आश्रिता थी। जगन्नाथ प्रभु ही मेरे भगवान, माता पिता सब कुछ है। मैं दूसरी देवदासियों के साथ मंदिर का काम करती थी, सफाई करती थी, पूजा एवं भोग का बर्तन मांजती थी, माला बनाती थी एवं संध्या समय जगन्नाथ प्रभु के सम्मुख नृत्य करना भी मेरे काम का अंग था। नृत्य करती थी अर्थात देवदासी थी। अरे रे, हाय हाय, यह जयदेव किससे ब्याह लाया? अपने तो कुल का नाम ही डुबो दिया। क्यों काकी माँ, ऐसा क्या किया है मेरे स्वामी ने? वे तो सरल एवं शांत स्वभाव के हैं। हाँ, यह है कि मैं उड़िया हूँ और मेरे पति बंगाल प्रदेश के हैं। कहाँ वो वैष्णव ब्राह्मण कुल की संतान, कहाँ ये साधारण सी देवदासी को ब्याह लाया? कुल की भी तो कुछ मर्यादा है। ब्राह्मण कुल की कन्या की क्या कमी थी? मैंने तो उनसे प्रथम में ही वंश मर्यादा की बात की थी, पर उनकी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी ऊंची है कि जहां पहुंचकर व्यक्ति के पास जाति पाति, ऊंच नीच कुछ नहीं रहता, सब सामान्य हो जाता है। जहां मन से मन का तथा पवित्रता का पवित्रता से तथा भक्ति से भक्ति का मिलन होता है। उनको मुझ में केवल कृष्ण भक्ति ही दिखा और कुछ नहीं। दोनों प्रभु के राही हो जाते हैं। वैसा ही मिलन है मेरा और मेरे स्वामी का। इस तरह तो हमने कभी सोच ही नहीं पाए। समाज की संकीर्णता हमें अंधा बना देते हैं। सच कह रही हो बहू तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमारी चेतना को जागृत किया। हम छोटी जाति बड़ी जाति के बंधन में पड़े थे, मन को कितना छोटा करके रखे थे। सत्य का दर्शन कराया तुमने। जयदेव तो प्रभु प्रेमी है ही, तुम भी प्रभु के राह में चलने वाली। कितना पवित्र है तुम दोनों का मिलना। तुमसे मिलकर हमारा मन पवित्र हो गया पद्मावती। यह सीख के लिए तुम्हें अनेक अनेक धन्यवाद, अनेक अनेक आशीर्वाद बहू माँ। ग्राम में आकर जयदेव कुछ दिनों तक रहे। तत्पश्चात
नवद्वीप धाम में वास करने की इच्छा किए। गीत गोविंद की रचना का प्रारंभ तो किए थे पुरी में, पर समापन हुआ नवद्वीप धाम में। नवद्वीप में रहते हुए वे महाकाव्य गीत गोविंद की समाप्ति की। उनकी यह रचना कालजयी है। गीत गोविंद के रचना काल में वे अनुभव किए कि राधा गोपी का महत्व कृष्ण से अधिक हो रहा है। उनकी रचना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। वे अष्टपदी संख्या 19 में अटक गए थे। पद्मावती, ओ पद्मावती, मैं स्नान करने जा रहा हूं। इतना शीघ्र स्वामी? आज आपको गंगा जी के दर्शन के लिए देरी सहन नहीं हो रही है क्या? असल में पद्मावती, मैं अपनी रचना में अष्टपदी संख्या 19 में अटक गया हूं। मैं अपने भगवान को क्या कम मान्यता दे रहा हूं? क्या राधिका और गोपियों की मान्यता अधिक हो जा रही है? मैं तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं पद्मावती। इस कारण मैं स्नान के पश्चात ही पुनः आरंभ करूंगा। तुम भोजन की व्यवस्था रखना और मेरे गोविंद को भी भोग लगा देना। स्वामी, मैं मानती हूँ आपकी कृष्ण भक्ति कितनी अपार है। आपकी काव्य कथा अपूर्ण नहीं रह सकती। आपका प्रयास कभी असफल हो ही नहीं सकता। मेरे गोविंद की इच्छा। ओ किशन जी, आज मैं तुमको भोग देते देते राधा भाव में गीत सुनाती हूँ। देखो तो तुम्हें पसंद आता है या नहीं। জল ভরে বার ছাড় করিয়া দেখব নয়ন
पद्मावती, भोजन दो। लीजिए स्वामी। स्वामी, आज आप इतना अल्पाहार किए, आपको भूख कम है क्या? नहीं नहीं, मैं पर्याप्त भोजन ग्रहण कर लिया हूं। असल में कविता को भी तो समाप्त करना है। स्नान करते करते पंक्तियां ध्यान में आ गई, शीघ्र लिख लेना चाहता हूं। ओह, आपको पंक्तियां ध्यान में आ गई तो आप शीघ्र जाइए और लिखिए स्वामी। हाँ हाँ। ओ पद्मावती, भोजन दो। मेरे नीलमाधव भोग ले लिए ना? हाँ हाँ, कब का? तो अब मुझे दे दो। यह क्या हो रहा है? अभी तो आप भोजन लेकर लिखने चले गए, आज आप दोबारा भोजन करेंगे क्या? दोबारा भोजन करूंगा? मैं तो अभी गंगा घाट से आ रहा हूं। मैंने भोजन कब लिया? क्या कह रही हो पद्मावती? नहीं स्वामी, मैं भोजन को लेकर मिथ्या क्यों कहूं? आप तो भोजन लेकर लिखने चले गए। आप ही ने कहा कि आपको ध्यान में पंक्तियां आ गई और आप लिखने बैठ गए। मैं तो भोजन करने ही जा रही थी कि आपका दोबारा बुलावा आ गया। क्या कह रही हो पद्मावती? यह सत्य है स्वामी। पद्मावती, भगवान स्वयं आए थे, तुम्हारा रंधन किया हुआ भोजन भी ग्रहण किए और मेरी अधूरी रचना भी संपूर्ण किए। अहो भाग्य मेरा, अहो भाग्य तुम्हारा। तुम कितनी पुण्यवती हो पद्मा, तुम्हें भगवान का साक्षात दर्शन मिला। पर भगवान तो आपकी ही रूप में आए थे। उनकी कितनी कृपा होगी आप पर कि वे आपका रूप धारण किए। पद्मावती, सत्य में मेरी असंपूर्ण रचना उन्होंने आकर पूर्ण किए और तुम्हारे हाथ का पकाया हुआ अन्न भोग खाए। हम दोनों पर ही उनकी अपार कृपा है। विश्वास नहीं हो रहा है स्वामी, मेरे भगवान मेरे ही हाथ का बनाया हुआ भोग ग्रहण किए। हे गोपाल, हे यमुना तट बिहारी, हे गोवर्धन गिरधारी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तमासि मम जीवनं तमासि मम भूषणं तमासि मम भवजलधिरतनं स्मरगरल खण्डनं मम शिरसि मण्डनं देहि पादपल्लवं उदारं ज्वलाति मयि दारुणं मदन कदरारुणा हरतु तदुपैतं विकारम्। ये पंक्तियां तो भगवान ही लिख सकते हैं। यह मेरे द्वारा कदापि संभव नहीं था। हे मुरली मनोहर, हे दयानिधि, हे द्वारिकापति
हे कुंजवन बिहारी, हे नंदलाला, हे विश्वरूप, हे वासुदेव, तव कृपा ही केवलम, तव कृपा ही केवलम, तव कृपा ही केवलम। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।